हेलो गाइज, आज जो टॉपिक हम लोग देख रहे हैं इस वीडियो में, दैट्स मेन पर्पस ऑफ द टॉपिक इज़ टू स्टडी अबाउट रिएक्शन इंटरमीडिएट। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री क्लास 11th का वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक रिएक्शन इंटरमीडिएट। ध्यान दीजिएगा, बहुत ज़्यादा टाइम वेस्ट ना करते हुए आई जस्ट स्टार्ट द टॉपिक रिएक्शन इंटरमीडिएट। ध्यान देना। देखो यार, जैसा नाम ही लग रहा है रिएक्शन इंटरमीडिएट, एक बात समझो, अगर मेरे पास ए है और इसका बी में कन्वर्जन होना है, तो बेटा ऐसा नहीं है कि आपने ए को कहीं रख दिया, जादू टोना किया और वो ए बी में कन्वर्ट हो जाए। ऐसा नहीं होता। तो बेटा ए का बी में कन्वर्जन कैसे होता? ए बी में कन्वर्ट होते समय रास्ते में बहुत सारे ऐसे केमिकल स्पीसीज में कन्वर्ट होता है जो ना एक्चुअली में ए है ना बी है। मैं कहीं पढ़ा रहा था, मैंने एक इंटरेस्टेड एग्जाम्पल लिया कि बेटा जब हम चावल बनाते हैं, मम्मा घर में भात बनाती है, तो चावल हम लोग डालते हैं बॉइल्ड वाटर में और उसको लगभग 20 मिनट लगता है चावल टू भात बनने में। तो इनिशियली वो चावल था, फाइनली वो भात है। लेकिन चावल से भात बनने के क्रम में ये जो 20 मिनट का समय, 25 मिनट का समय लगा, तो उस बीच में वो जितनी भी चीज़ें बनी, उन सारे चीज़ों को हम लोग कहते हैं इंटरमीडिएट। अगर आप 8 मिनट के बाद देखने जाओगे तो आपको चावल मिलेगा कि भात मिलेगा? अब आप बोलोगे सर उस टाइम में तो मुझे ना चावल मिलेगा ना भात मिलेगा। वो चावल भात में कन्वर्ट हो रहा होगा। तो बेटा ये जो स्टेट है ना, जब ना कि वो चावल है ना वो भात है, ये स्टेट इंटरमीडिएट स्टेट कहलाता है। ध्यान देना बेटा, मोस्ट ऑफ द केमिकल रिएक्शन जो कैरी करते हैं उसके स्टार्ट में रिएक्टेंट होता है ना, फाइनली क्या होता बेटा? प्रोडक्ट। लेकिन ऐसा नहीं है कि रिएक्टेंट डायरेक्टली प्रोडक्ट में बदल जाता, ऐसा नहीं होता। रिएक्टेंट जब प्रोडक्ट में बदलता तो इस प्रोसेस में बीच में बहुत सारे डिफरेंट स्टेट्स आते हैं, डिफरेंट केमिकल स्पीसीज बनते हैं। ये जो केमिकल स्पीसीज बनते बहुत फ्रैक्शन ऑफ टाइम के लिए 10⁻⁻⁶ से लेकर के 10⁻⁻5 सेकेंड के आसपास के लिए ये बनते हैं। तो ये जो केमिकल स्पीसीज बन रहे हैं, इन सारे केमिकल स्पीसीज को हम रिएक्शन इंटरमीडिएट कहते हैं। किसी ने आपसे पूछ लिया कि भैया रिएक्शन इंटरमीडिएट क्या होता? तो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री पढ़ते समय या केमिस्ट्री पढ़ते समय जब हम इंटरमीडिएट को डिफाइन करेंगे तो इंटरमीडिएट का मतलब क्या होता? बीच का, ड्यूरिंग। तो व्हाट इज रिएक्शन इंटरमीडिएट? द केमिकल स्पीसीज विच आर फॉर्म्ड ड्यूरिंग अ केमिकल रिएक्शन। किसी केमिकल रिएक्शन के दौरान जो चीजें बनी है उसके बीच में बनने वाली चीजों को आप रिएक्शन इंटरमीडिएट कहते हैं। होपफुली यू आर वेरी क्लियर अबाउट द रिएक्शन इंटरमीडिएट। और रिएक्शन इंटरमीडिएट की एक सबसे बड़ी खासियत क्या होती बेटा? कि दे आर शॉर्ट लिव्ड। शॉर्ट लिव्ड कहने का मतलब क्या हो गया? ये बहुत फ्रैक्शन ऑफ सेकेंड के लिए पैदा होते हैं। मतलब ड्यूरिंग द रिएक्शन, अब ध्यान दो बेटा, आप ट्रेन में चढ़े धनबाद और आपको जाना है दिल्ली, तो ट्रेन में धनबाद से जब ट्रेन खुली तो हर फ्रैक्शन ऑफ सेकंड जो पार हो रहा है उसके बीच में एक इंटरमीडिएट स्टेट आ रहा है, तो वो जल्दी 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 पार हो रहा है और आप दिल्ली की तरफ बढ़ रहे हैं। उसी तरह से ए जब बी में कन्वर्ट हो रहा है ना, तो ये जो बीच में रास्ते में जितनी भी चीजें बन रही है, इन सारे चीजों को हम रिएक्शन इंटरमीडिएट कहते हैं। ये बहुत शॉर्ट लिव्ड होते हैं, जल्दी 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 प्रोडक्ट की तरफ कन्वर्ट होने की टेंडेंसी होती है इसमें। ओवरऑल बात, रिएक्शन इंटरमीडिएट क्या होता है बच्चा? रिएक्शन के बीच में जो चीजें बनती है, दैट ऑल थिंग्स आर कॉल्ड रिएक्शन इंटरमीडिएट एंड होपफुली यू ऑल आर वेरी क्लियर अबाउट रिएक्शन इंटरमीडिएट। क्लियर? सो अब हम लोग रिएक्शन इंटरमीडिएट के बाद, डिफाइन करने के बाद, एक प्रॉपर्टी हमें समझ आई कि रिएक्शन इंटरमीडिएट बहुत शॉर्ट लिव्ड होते हैं, रिएक्शन के बीच में बनते हैं और जल्दी जल्दी खत्म हो जाते हैं, मतलब जल्दी से प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो जाते हैं। कुछ रिएक्शन इंटरमीडिएट्स के बारे में अगर हम लोग बात करें जो हमें पढ़ना है, तो फर्स्ट एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट इज कार्बोकेटायन, जिसके बारे में आज इस वीडियो में हम लोग ऑलमोस्ट कंप्लीट करेंगे। ओवरऑल बेसिक्स नॉलेज लेने की कोशिश करेंगे। सेकेंड वन इज कार्ब एनायन, CARBANION। फर्स्ट वन इज कार्बोकेटायन, सेकेंड वन इज कार्ब एनायन।
थर्ड वन इज एक्चुअली वी आर हैविंग फ्री रेडिकल्स। ये तीन बहुत इंपॉर्टेंट जो हमें क्लास 11th में पढ़ना है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट। बहुत सारे ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के जो प्रोडक्ट होंगे वो इसकी स्टेबिलिटी पे डिपेंड करेंगे। तो बेटा जो बच्चा चाहता है कि 12th में उसकी केमिस्ट्री अच्छी हो, ऑर्गेनिक अच्छी हो, इस टॉपिक को जरूर पढ़े। इसके बिना केमिस्ट्री नहीं है, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री नहीं है। नाउ दो और छोटे छोटे चीज लेकिन इंट्रोड हम लोग जरूर करेंगे, कोशिश करेंगे। फर्स्ट वन इज कार्बीन्स एंड सेकंड वन इज नाइट्रीन्स। दीज 5 एटलीस्ट रिएक्शन इंटरमीडिएट्स वी हैव टू स्टडी। और ये जो भी चीजें, ये सारी चीजें बेटा रिएक्शन के बीच में बनती है, ये मैंने आपको पहले बता दिया। और एक बात, तो रिएक्शन इंटरमीडिएट हम क्या किसको रहे, जो चीजें रिएक्शन के बीच में बनती, कुछ एग्जांपल्स हमारे पास है, कार्बोकेटायन, कार्बेनायन, फ्री रेडिकल्स, कार्बीन्स एंड नाइट्रीन्स। नाउ अब जो बेटा हमारा टॉपिक है जो हमको पढ़ना है, दैट टॉपिक इज कार्बोकेटायन। तो बेटा कार्बोकेटायन हेडिंग देगा और आज हम लोग कोशिश करेंगे कम से कम कार्बोकेटायन डेफिनेशन, स्ट्रक्चर एंड स्टेबिलिटी भी कुछ कोशिश करेंगे। एक दो फैक्टर से स्टेबिलिटी देखें और इसके 2-3 लेक्चर्स जो है ना अभी कंटिन्यूअस सीरीज में आएंगे। इफ यू वॉच ऑल दीज तो फिर इसमें आपको दिक्कत भी नहीं होनी चाहिए, परेशानी भी नहीं होनी चाहिए। ओके सो बेटा ये कार्बोकेटायंस क्या होते हैं, ध्यान देना। डेफिनेशन वाइज अगर हम लोग बात करें, ये जो कार्बो वर्ड है ना, ये बेटा कार्बन से आया है, ध्यान दो। और केटायन का मतलब तो होता है पॉजिटिव चार्ज्ड। अब ये पूरा का पूरा अगर हम देखें तो कार्बोकेटायन का मतलब ऐसा कोई केमिकल स्पीसीज जिसमें कार्बन हो और कार्बन पे पॉजिटिव चार्ज हो। कुछ समझने की कोशिश करते हैं बेटा। कार्बन एटॉमिक नंबर 6, कार्बन के बाहर में 4 इलेक्ट्रॉन, ध्यान देना। मान लेते हैं ये एक केमिकल स्पीसीज है CH3Cl, क्लोरोमीथेन, कुछ भी नाम है इसका। और किसी कारणवश ये बॉन्ड टूट गया, ये। अब बताओ मुझे, कार्बन और क्लोरीन में इलेक्ट्रोनेगेटिव कौन, क्लोरीन। तो ये इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर होके चला गया किसकी तरफ, क्लोरीन की तरफ। मान लिया मैंने ये बॉन्ड टूट गया, तो बेटा बचना क्या, CH3 इधर प्लस Q प्लस, क्योंकि क्लोरीन बीइंग मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव इसने दोनों इलेक्ट्रॉन्स को अपनी तरफ अट्रैक्ट कर लिया, ओके खींच लिया, रिएक्शन में उसके पास चला गया। ये जो केमिकल स्पीसीज बन रहा है और ये जो डेफिनेशन हम यहां से लेके आए थे, ध्यान देना। कार्बन है, यस सर, कार्बन पे कैसा चार्ज है सर, पॉजिटिव। तो ये जो केमिकल स्पीसीज बना, इस केमिकल स्पीसीज को हम कार्बोकेटायन कहते हैं। ओके अब कार्बोकेटायन के बारे में कुछ जो जानकारी यहां निकल के आई कि साहब जनरली हम कार्बोकेटायन किसको कहेंगे, कोई एक ऐसा केमिकल स्पीसीज जिसमें कार्बन हो, कार्बन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज हो, और अगर ऐसा है तो हम कहेंगे कि ये जो केमिकल स्पीसीज है ये केमिकल स्पीसीज कार्बोकेटायन है। सो होपफुली नाउ यू ऑल आर वेरी क्लियर अबाउट द वर्ड कार्बोकेटायन। डिफाइन कैसे करेंगे, केमिकल स्पीसीज हैविंग अ पॉजिटिव चार्ज कार्बन और पॉजिटिव चार्ज ऑन कार्बन एटम। एक और बात देखते हैं इसके बारे में, कुछ और चीज समझते हैं। बेटा ये जो बॉन्ड फीजन है, ये जो बॉन्ड टूटा है, ये होमोलिटिक है कि हेट्रोलिटिक है, सर हेट्रोलिटिक है। कैसे, मैंने पहले भी पढ़ाया बेटा, ये अलग और यहाँ आयंस बन रहा है, तो इलेक्ट्रोनिगेटिविटी का डिफरेंस है। तो यहाँ जो बॉन्ड का फीजन हुआ वो कौन सा फीजन है बेटा, हेट्रोलिटिक बॉन्ड फीजन। तो हेट्रोलिटिक बॉन्ड फीजन के बाद कार्बोकेटायन बनता है। अब जरा कार्बोकेटायन को कैसे बनता है ये तो समझ में आ गया। एक एग्जाम्पल भी आपने देखा कि हेट्रोलिटिक बॉन्ड फ्यूजन के बाद कार्बोकेटायन का निर्माण होता है। अब जरा और कुछ समझते हैं बेटा, ये जो कार्बोकेटायन होते हैं इनके बारे में कुछ प्रॉपर्टीज अभी हम लोग देखेंगे, फिर आगे चलेंगे। ध्यान देना, ये कार्बन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज और इसके ये 3 बॉन्ड हैं। अब ये 3 बॉन्ड किसी भी चीज के साथ कनेक्टेड हो सकता है, जरूरी नहीं है हाइड्रोजन से ही कनेक्टेड हो, किसी भी चीज से वो 3 बॉन्ड कनेक्ट हो सकता है। कार्बन से हो सकता है क्लोरीन, फ्लोरीन, लेकिन ये कार्बोकेटायन तो हो गया बिकॉज कार्बन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज है। अब इसके स्ट्रक्चर को देख करके ये जो शकल हमने देखा इस कार्बोकेटायन का, इससे हमें क्या क्या चीज पता चला, जरा उसको एक एक करके नोट करते हैं। ध्यान देना, पहला बेटा कार्बोकेटायन किसको बोलते हैं हम, ध्यान देना, पहला पॉजिटिव चार्ज
कुछ प्रॉपर्टी मैं लिख रहा हूं ऑन कार्बन। सबसे पहले कि भैया कार्बन पर पॉजिटिव चार्ज होगा, हो गया सर, कार्बन पे पॉजिटिव हो गया। उसके बाद क्या होगा, बोला अगर कार्बन पर पॉजिटिव हो गया तो दूसरी एक और प्रॉपर्टी होगी 6 इलेक्ट्रॉन अराउंड पॉजिटिव चार्ज कार्बन। बोला वो जो पॉजिटिव चार्ज कार्बन है उसके चारों बगल देखो 6 इलेक्ट्रॉन। बोला कहाँ 6 इलेक्ट्रॉन है भाई, बोला 2 इधर, 2 इधर और 2 इधर। अब देखो पहला कार्बोकेटाइन की खासियत साहब पॉजिटिव चार्ज होगा, दूसरा 6 इलेक्ट्रॉन होगा इस पॉजिटिव चार्ज कार्बन के चारों ओर मिला करके। अगली प्रॉपर्टी, अब बेटा 6 है तो इलेक्ट्रॉन की कमी है तो इसको हम इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट बोलेंगे। एक्चुअली दिस इज इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट, ये इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट है। कैसे इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट हो गया, क्योंकि इलेक्ट्रॉन की कमी, ऑक्टेट पूरा नहीं है। चौथा, अगर इलेक्ट्रॉन की कमी है तो ये इलेक्ट्रोफाइल जैसा एक्ट करेगा, इलेक्ट्रोफाइल जैसा एक्ट करेगा मतलब इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ खींचने की कोशिश करेगा। पांचवा, अगर इसके पास इलेक्ट्रॉन की कमी है और इसको इलेक्ट्रॉन चाहिए मतलब ये एसिड है, क्योंकि मैंने आपको पढ़ाया भी है कि लिविस एसिड हम किसको कहते हैं, जिसके पास इलेक्ट्रॉन की कमी होती है। तो जरा एक बार स्टार्टिंग से आ जाओ। कार्बोकेटाइन में कार्बन पे पॉजिटिव चार्ज होता है, उस पॉजिटिव चार्ज कार्बन के चारों बगल 6 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। ये इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट है, ये इलेक्ट्रोफाइल है और इसको हम लिविस एसिड भी बोल सकते हैं। एक और पॉइंट हम कह सकते हैं कि भैया चूंकि चार्ज है, ऑक्टेट पूरा नहीं है, तो ये चीज हाईली रिएक्टिव भी होगा। होपफुली ये जो मैंने अभी आपके लिए लिखा, ये कार्बोकेटाइन की जो 5-6 प्रॉपर्टी मैंने आपको यहां लिख करके दी अलॉन्ग विद द स्ट्रक्चर, होपफुली दिस will help you a lot to study to know about the feature of carbocation। तो बेटा कार्बोकेटाइन किसको बोलते हैं, कार्बन पे प्लस होना चाहिए सर, 6 इलेक्ट्रॉन होना चाहिए सर, ये इलेक्ट्रोफाइल्स होता है सर, इसके पास इलेक्ट्रॉन की कमी होती है, इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट है सर, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट ये लेविस एसिड है। बहुत बार मैंने कंपटीशन में देखा है इनसे क्वेश्चंस को आगे पीछे करके बनाते हुए। सो होपफुली ये आपको क्लियर हुआ होगा। बार बार जब भी ये सब पढ़ते हो कॉपी लेकर के बैठो, मैं बार बार कहता हूँ, सो लेक्चर सुनने के बाद आप इसको नोट कर सको, ठीक है। अगर आप सिर्फ सुन लेते हो दिस विल नॉट हेल्प यू एट ऑल, ये आपकी मदद नहीं करेगा, ठीक है। चलिए अब आगे चलते हैं बेटा, कार्बोकेटाइन की इतनी प्रॉपर्टी, चलिए अब आगे चलते हैं। कार्बोकेटाइन के बारे में एक और चीज हमने देखा था कि बेटा ये हेट्रोलिटिक बॉन्ड फिजन के बाद बनता है, ये भी याद रखना है ना। कार्बोकेटाइन्स हेट्रोलिटिक बॉन्ड फिजन के बाद बनता, होमोलिटिक के बाद नहीं बनता, ये याद रखना, तब तो आयंस बनेगा। ओके चलिए कुछ और चीज खोजने की कोशिश करते हैं। देखो बेटा टाइप्स ऑफ कार्बोकेटाइन हम देख रहे हैं इसके बाद, और टाइप्स ऑफ कार्बोकेटाइन में हम अभी आप बस यहां देखेंगे मिथाइल कार्बोकेटाइन 1 डिग्री 2 डिग्री 3 डिग्री। देखो इसमें बहुत सारे बच्चों को बहुत कंफ्यूजन होता है, मैं एक जनरल तरीका समझा रहा हूं, आपने अगर दिक्कत होगी तो मुझे बताना कि यस सर। ये जो आप अभी क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे तो ये आप जरूर कॉपी निकाल लीजिए, और जैसे मैं ये क्वेश्चन लिख रहा हूं फर्स्ट यू राइट, और उसके बाद आप मेरे साथ इसको प्रैक्टिस करिए, तो ये आपको बहुत समझ में आएगा और दोबारा आपने पढ़नी नहीं पड़ेगी आपको कि हाँ सर मुझे इसको बार बार पढ़नी पड़ रही है। और एंड दिस विल, मैंने कहा ना कि ये बहुत हेल्प करेगा आपको इसको समझने में। This is C, CH2, CH3, CH2, CH3 having a positive charge and H। देखो ये मैंने कुछ कंपाउंड, कुछ स्पीसीज लिखे हैं, एंड ये जो भी स्पीसीज हैं ये सारे कार्बोकेटाइन है। क्यों ये सारे कार्बोकेटाइन है? क्योंकि इन सारे स्पीसीज में कार्बन पे पॉजिटिव चार्ज है, कार्बन पे पॉजिटिव, सारे स्पीसीज में आपने कार्बन पे पॉजिटिव दिख रहा है आपको, तो इन सारे स्पीसीज को अपन क्या बोलेगा? कार्बोकेटाइन बोलेगा।
अब मजेदार बात समझो बेटा, जिस कार्बन पे प्लस है उस कार्बन के ऊपर फोकस करना है हमें। जिस कार्बन पे प्लस है बेटा उसके ऊपर, जैसे यहां पे इस कार्बन के ऊपर प्लस है तो मुझे इसके ऊपर फोकस करना है। अब जरा मुझे ये बताओ कि ये जो प्लस वाला कार्बन है ये कितने कार्बन से अटैच्ड है। आप बोलोगे सर सिर्फ कार्बन देखना, यस ध्यान दो, एक कार्बन इधर एक कार्बन इधर, बोलो उधर उधर तो हाइड्रोजन है सर, तो इसको मैं कहूंगा 2 डिग्री, बिकॉज ये जो प्लस वाला कार्बन है ये 2 कार्बन से अटैच्ड है। आगे चलते हैं, फिर ये प्लस वाला ध्यान देना, ये देखो ये प्लस वाला, इसके नीचे भी कार्बन, इसके ऊपर भी कार्बन, तो बेटा कितने कार्बन, फिर 2। अब बोलोगे सर ये भी तो है, नहीं ये इससे अटैच्ड है, मुझे सिर्फ इसकी चेक करनी है। इसके 3 ही बॉन्ड थे ना, इधर इधर इधर, तो एक इधर और एक इधर, फिर ये 2 डिग्री। ये देखो इधर हाइड्रोजन इधर हाइड्रोजन इधर कार्बन 1 डिग्री, इधर कार्बन 2 डिग्री। ये मत देखना कि इधर कार्बन फिर इसके नहीं, एक कार्बन और ये एक कार्बन। अब ध्यान दो, एक कार्बन 2 कार्बन 3 कार्बन, तो बेटा 3 डिग्री। अब इसमें ये सिंगल कार्बन है जिसपे पॉजिटिव और कहीं कार्बन नहीं है, तो एक्चुअली दिस इज कॉल्ड मिथाइल कार्बोकेटायन। होपफुली ये समझ में आया होगा आपको कि मिथाइल कार्बोकेटायन कौन, 1 डिग्री कार्बोकेटायन कौन, 2 डिग्री कार्बोकेटायन कौन, 3 डिग्री कार्बोकेटायन कौन। होपफुली ये आपको समझ में आया होगा। एक बात और, ये जो 1 डिग्री कार्बोकेटायन है ना, दिस इज ऑल्सो कॉल्ड, 1 डिग्री को अपन प्राइमरी भी बोलते हैं, 1 डिग्री को प्राइमरी, 2 डिग्री को बेटा सेकेंडरी, और ये जो 3 डिग्री है ना इसको हम लोग टर्शियरी भी बोलते हैं। तो बेटा हमारे पास कार्बोकेटायन ऑन द बेसिस ऑफ डिग्री ऑफ कार्बन कौन कौन सा हो गया, 4। मिथाइल एक ही कार्बन जिसपे प्लस, 1 डिग्री मतलब जिसपे प्लस है वो एक्चुअली 1 कार्बन से अटैच्ड है, 2 डिग्री जिसपे प्लस है वो 2 कार्बन से अटैच्ड है, सो ऑन 3 डिग्री। and this is the actually end of types of carbocation, ठीक है, on the basis of degree of carbon। देखो इसके बाद बेंजाइल कार्बोकेटायन है, अलाइल कार्बोकेटायन है, मैं वहां अभी नहीं जा रहा, मैं सिंपली बात कर रहा हूं मिथाइल 1 डिग्री 2 डिग्री 3 डिग्री ऑन द बेसिस ऑफ डिग्री ऑफ कार्बन। अब इसके आगे चलते हैं और इसके सेकंड लेक्चर में फिर हम लोग और जो वो कार्बोकेटायंस के, ये मैं इसलिए खत्म कर रहा हूं क्योंकि 11th में जब हम लोग हैं बेसिक कॉन्सेप्ट्स में हम लोग को जब देखना है तो इतना जानना आपके लिए सफिशिएंट है, और अगर कम से कम इतना आप जानेंगे तो फिर और चीज़ों को आप इसमें एप्लीकेट कर पाएंगे। चलिए, स्ट्रक्चर, किसका स्ट्रक्चर, कार्बोकेटायन का स्ट्रक्चर। ध्यान देना, कोई भी कार्बोकेटायन का स्ट्रक्चर। बेटा जब हम कार्बोकेटायन के स्ट्रक्चर के बारे में बात करते हैं, व्हेन हम कहते हैं कि कार्बोकेटायन का स्ट्रक्चर कैसा होता है, बेटा ये पॉजिटिव चार्ज कार्बन है और इसने 3 बॉन्ड बनाए हैं। ध्यान देना, एक्चुअली ये जो कार्बन होता है दिस इज sp2 हाइब्रिडाइज्ड। अब अगर ये sp2 हाइब्रिडाइज्ड है तो इस sp2 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन के पास एक वैकेंट ऑर्बिटल होगा, क्योंकि sp3 रहता तो सब p यूज्ड होता, बेटा इसके पास एक p यूज्ड नहीं हुआ। अब ध्यान दो, फिर से देखो, और इसके पास 3 सिग्मा बॉन्ड है, ये भी सिग्मा है, ये भी सिग्मा है, ये भी सिग्मा है। ये क्या है, ये वैकेंट p ऑर्बिटल है जो अनहाइब्रिडाइज्ड है, और ये अनहाइब्रिडाइज्ड वैकेंट p ऑर्बिटल, ज़्यादा बेहतर हम लोग ऐसे कह सकते हैं। मतलब फिर से आ जाओ, व्हेन वी टॉक अबाउट द कार्बोकेटायन तो कुछ पॉइंट्स हम लोग ले लेते हैं। हाइब्रिडाइजेशन क्या होगा, sp2 1 वैकेंट p ऑर्बिटल, ये इसके स्ट्रक्चर में आ रहा है ना, चूंकि sp2 है तो स्ट्रक्चर कैसा होगा बेटा, ट्राइगोनल, और इसके पास सिग्मा बॉन्ड कितने होंगे, 3, सॉरी इसके पास सिग्मा बॉन्ड कितने होंगे, 3 सिग्मा बॉन्ड। तो ये जो कुछ प्रॉपर्टीज हमने देखी, अब आपसे कोई पूछता है भैया कार्बोकेटायन में कार्बन जिसपे प्लस चार्ज है उसका हाइब्रिडाइजेशन क्या होगा, sp2 होगा। sp2 हो गया तो p2 यूज्ड हो गया, तो एक p बच गया, मतलब 1 वैकेंट होगा। अब बेटा sp2 अगर हाइब्रिडाइजेशन है तो स्ट्रक्चर ट्राइगोनल होगा। यू कैन सी हियर, देखो ये ट्राइगोनल स्ट्रक्चर बना रहा है, और जो सिग्मा बॉन्ड होगा वो कितना है इसके पास में, 1 2 3 सिग्मा बॉन्ड है। यहां तक आने के बाद होपफुली जो टॉपिक आपने समझ गया आप, वो क्या है, वो है कार्बोकेटायन, कार्बोकेटायन का स्ट्रक्चर, टाइप्स एंड जनरल प्रॉपर्टीज ऑफ कार्बोकेटायन।
एक छोटी सी चीज मैं कार्बोकैटायन के साथ आपको और बता देता हूं, दैट इज द स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकैटायन। और आज जो हम लोग स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकैटायन देखेंगे, या आज इसको यही रहने देते हैं, इसका जो सेकंड वीडियो अभी हम लोग देखेंगे उसमें हम लोग देखेंगे स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकैटायन। ठीक है, तो होपफुली द इंट्रोडक्शन अबाउट द कार्बोकैटायन वाज आई थिंक क्वाइट गुड। इसमें या चलो ठीक है, इसको ना अभी थोड़ा इसको लंबा कर ही देते हैं। ठीक है, स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकैटायन, व्हाट डू यू मीन बाय द टर्म स्टेबिलिटी? देखो ध्यान देना बेटा, केमिस्ट्री में स्टेबिलिटी जब हम लोग बात करते हैं तो स्टेबिलिटी का जनरल सेंस क्या है, जरा समझने की कोशिश करो। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक, फिर से मैं कह रहा हूं, स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकैटायन। ध्यान देना, देखो मैंने एक कार्बोकैटायन लिखा, दिस इज एक्चुअली अ कार्बोकैटायन एंड दिस इज अ 3 डिग्री कार्बोकैटायन। व्हाई दिस इज अ 3 डिग्री कार्बोकैटायन? ध्यान दीजिए, कार्बन पे प्लस है और वो 3 कार्बन से लगा, तो सिंपली दिस इज अ 3 डिग्री कार्बोकैटायन। दिस इज ऑल्सो अ कार्बोकैटायन, दिस इज एक्चुअली मिथाइल कार्बोकैटायन। ओके, नाउ दीज टू आर इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट। ध्यान देना, समझना बेटा, समझोगे मजा आएगा और जल्दी खत्म होगी चीज। ये जो कार्बोकैटायन है इसके पास एक पॉजिटिव कार्बन है, मतलब इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट सेंटर है। ये कार्बन बोल रहा है भैया हम भी इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट है, हमको भी इलेक्ट्रॉन चाहिए, मेरे को भी इलेक्ट्रॉन से प्यार है, हम भी इलेक्ट्रॉन खोज रहे हैं। मतलब मैंने बोला कि कार्बोकैटायन चाहे 3 डिग्री हो, चाहे 1 डिग्री हो या मिथाइल हो, उनके पास इलेक्ट्रॉन की कमी होती है। अब सवाल यह है कि अगर यहां पर एक इलेक्ट्रॉन है या एक ऐसा केमिकल स्पीसीज है जो इलेक्ट्रॉन रिच है, तो सवाल यह है कि ये पहले इसके पास जाएगा, पहले ये इसको लेगा या ये पहले इसको लेगा। समझना बात को, पॉजिटिव यहाँ भी पॉजिटिव यहाँ भी, दोनों को इलेक्ट्रॉन चाहिए, ये भी खींचने की कोशिश में है, वो भी खींचने की कोशिश में है, इसको भी इलेक्ट्रॉन चाहिए, उसको भी इलेक्ट्रॉन चाहिए। तो मैं ये ढूंढने की कोशिश कर रहा हूं कि भाई जब इन दोनों का आपस में झगड़ा हो जाएगा तो इस इलेक्ट्रॉन को पहले कौन ले भागेगा। अब मजेदार बात यहां पे क्या है जरा समझना, जो तुमको समझना है बेसिकली, देखने में यहां भी पॉजिटिव है, यहां भी पॉजिटिव है, और यहीं पे मैं स्टेबिलिटी का मतलब आपको समझा रहा हूं। ध्यान दो बेटा, ये जो रिएक्टिव है वो इस पॉजिटिव चार्ज की वजह से, इलेक्ट्रॉन की कमी की वजह से, और ये जो रिएक्टिव है वो इस वजह से क्योंकि इसके पास भी प्लस है, इसके पास भी इलेक्ट्रॉन की कमी है। अब जरा समझो, ये जो ग्रुप है ना बेटा, अल्काइल ग्रुप, इस ग्रुप को तुम क्या कहते हो? दिस इज एक्चुअली अल्काइल ग्रुप, है ना, ये अल्काइल ग्रुप है। इंडक्टिव इफेक्ट पढ़ते समय आपने पढ़ा होगा, जो अल्काइल ग्रुप होते हैं ये इलेक्ट्रॉन डोनर ग्रुप होते हैं, इलेक्ट्रॉन डोनर ग्रुप होते हैं। इलेक्ट्रॉन डोनर ग्रुप कहने का मतलब, ये जो अल्काइल ग्रुप है बेटा, ये प्लस आई इफेक्ट दिखाते हैं। प्लस आई इफेक्ट का मतलब ध्यान देना, समझना, प्लस आई इफेक्ट का मतलब नहीं पढ़े हो तो याद रखो, प्लस आई इफेक्ट का मतलब ये इलेक्ट्रॉन डोनेट करते हैं, इसके तरफ से इलेक्ट्रॉन डिस्प्लेस होता है किसकी तरफ? जो पॉजिटिव चार्ज कार्बन है उसकी तरफ। मैं पढ़ा रहा था, मैंने बोला कि साहब ये पॉजिटिव चार्ज कार्बन, भूखा कार्बन, उसको इलेक्ट्रॉन चाहिए, उसको इलेक्ट्रॉन चाहिए, और ये जो भूखा कार्बन है जिसको इलेक्ट्रॉन चाहिए, इसके घर में, अपने घर में 3 लोग हैं, क्या करने के लिए? इलेक्ट्रॉन डोनेट करने के लिए, प्लस आई इफेक्ट की वजह से। मतलब जनरल लैंग्वेज में हम क्या रखेंगे याद, कि अल्काइल ग्रुप सोज प्लस आई इफेक्ट, मतलब वो इलेक्ट्रॉन देते हैं, अगर किसी को जरूरत है तो ये अपना इलेक्ट्रॉन दे रहा है, भाई ले जाओ, हम इलेक्ट्रॉन डोनर ग्रुप हैं। अब ये तुम हो, तुम भूखे हो और तुम्हारे घर में 3 लोग हैं, ये तुम्हारी भूख है, प्लस साइन इज योर भूख, और तुम्हारे घर में 3 लोग हैं जो इलेक्ट्रॉन तुमको दे रहे हैं, जिनके तरफ से इलेक्ट्रॉन डिस्प्लेस हुआ है तुम्हारे तरफ,
तो ये जो तुम्हारा पॉजिटिव चार्ज है, तुम्हारी भूख है, भूख किस चीज के लिए? इलेक्ट्रॉन के लिए। और घर में कितने लोग हैं देने वाले? 3 लोग हैं। तो ये जो तुम्हारी भूख है वो धीरे 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 कम हो जाएगी। लेकिन इसके पास कोई भी अल्काइल ग्रुप नहीं है, कोई इलेक्ट्रॉन डोनर ग्रुप नहीं है। तो इसका जो ये भूख है इसको शांत कौन करेगा? घर में कोई नहीं है शांत करने वाला। तो ये कहाँ अटैक करेगा? ये कहाँ अटैक करेगा? ये बाहर अटैक करेगा। और ये जो इलेक्ट्रॉन है ये ज्यादा जल्दी किसके पास जाएगा? किधर जाएगा? इधर जाएगा। मतलब लैंग्वेज समझो, दोनों पे प्लस था, लेकिन इन केस ऑफ 3 डिग्री कार्बोकेटायन 3 इलेक्ट्रॉन डोनर ग्रुप हैं। और इलेक्ट्रॉन डोनर ग्रुप क्या कर रहा है? इसके भूख को कम कर रहा है, पॉजिटिव चार्ज की डेंसिटी को घटा रहा है। और इसीलिए 3 डिग्री की रिएक्टिविटी, ये तो शांत हो गया, स्टेबल हो गया। कैसे? ये जो भूख था इसको घर में ही शांति मिल गई। तो बाहर से क्यों लेगा इलेक्ट्रॉन्स? क्यों बाहर अटैक करेगा? तो ओवरऑल बात, अगर कोई 3 डिग्री है और कोई मिथाइल है तो इन दोनों में रिएक्टिव कौन है ऑन द बेसिस ऑफ इंडक्टिव इफेक्ट, इलेक्ट्रॉन देने के इफेक्ट के अकॉर्डिंग? 3 डिग्री। तो बेटा 3 डिग्री में 3 इलेक्ट्रॉन डोनर है, 2 डिग्री में 2, 1 डिग्री में 1 और मिथाइल में कोई डोनर नहीं। तो ओवरऑल जब हम स्टेबिलिटी के बारे में बात करेंगे तो बेटा सबसे ज्यादा स्टेबल 3 डिग्री, 2 डिग्री, 1 डिग्री में किसको होना चाहिए? 3 डिग्री को। कोई पूछता है क्यों 3 डिग्री इज मोर स्टेबल, क्या जवाब दोगे? कि साहब इन केस ऑफ 3 डिग्री कार्बोकेटायन 3 इलेक्ट्रॉन डोनर अल्काइल ग्रुप है, जिसके वजह से प्लस चार्ज की डेंसिटी मतलब भूख जो है वो थोड़ी कम हो गई है। भूख कम हो गई मतलब अब वो पहले के इतना रिएक्टिव नहीं रहा। होपफुली ये जो लैंग्वेज मैंने यूज किया भूख समझाने के लिए ये आपको समझ में आया होगा। क्लियर है? बस ये भूखा है, ये भूखा है, देखने में सब भूखा है, लेकिन घर में इसको 3 लोग हैं। देखो यहाँ, तो ये क्या हो जाता है बेटा? ये स्टेबल हो जाता है। और ये क्या होता है बेटा? ये लेस स्टेबल है। लेस स्टेबल कह लीजिए या रिएक्टिव कह लीजिए। तो मैंने लिखा 3 डिग्री ज़्यादा स्टेबल है। क्यों स्टेबल है? क्योंकि इसमें 3 इलेक्ट्रॉन डोनर अल्काइल ग्रुप प्रेजेंट है। आज हमने स्टेबिलिटी देखी ऑन द बेसिस ऑफ इंडक्टिव इफेक्ट। आगे हम लोग अगले सीरीज में, अगले वीडियोस में देखेंगे ऑन द बेसिस ऑफ रिजोनेंस, हाइपर कॉन्जुगेशन, लेकिन अगले 2 वीडियोस में। आज हमने पढ़ा कार्बोकेटायन क्या है, स्टार्टिंग से जाके वीडियो पीछे ले जाके देखना एक बार फिर से। स्टेबिलिटी, स्ट्रक्चर, टाइप्स, और इसमें कहीं कोई दिक्कत है तो कमेंट में मेरे को ज़रूर बताइएगा। एंड आई रियली need your help to grow, so please like as well as subscribe and share too. Thank you, thanks a lot.